पहली बार बुलावा है माता जी का, देखते अभी क्या होता है। चढ़ते चढ़ते हालत टाइट होगी लेकिन ठीक है, कोई ना, माता जी के लिए कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। अरे करके उतर जाएंगे मस्त। चलो, जय माता दी। जय माता दी गाइस, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल PM व्लॉग्स पे। हम लोग आज आए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा में। नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है और आज की डेट है 27 सितंबर 2025। नवरात्रि का आज छठा दिन है और माता कात्यायनी का दिन है। पूरे 2 साल के बाद माता का बुलावा आया है क्योंकि लास्ट ईयर में आ नहीं पाया था 2024 में। फिलहाल हम लोग हैं बाणगंगा पे। ये रहा माता का एंट्री पॉइंट जहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। लेडीज़ और जेंट्स का बाइफिकेशन दिया गया है, तो हम लोग चलेंगे इस जगह से और ढेर सारी आज बातें करेंगे। चलते हैं गाइस। यहाँ पे है एंट्री पॉइंट। यहाँ से हमारा लगेज चेक होगा इन रेलिंग से जाते हुए। आपका लगेज चेक होने के बाद फिर आप स्टार्ट कर सकते हो आपका ट्रेल। नवरात्रि का आज छठा दिन है। इसके दिन का रेलेवेंस है कि आज माता कात्यायनी का दिन माना जाता है। माता कात्यायनी अन्याय से लड़ना सिखाती है। इस स्वरूप में माता सिंह पर सवार है और हाथ में फूल और तलवार लिए हुए हैं। स्वरूप में माँ हिम्मत का पाठ पढ़ाती है, जिसके वजह से आप अपने डर का सामना कर सकते हैं। यह स्वरूप माँ का क्रोध से भरा हुआ है। हमें हिम्मत देती है कि हमें अन्याय से लड़ना चाहिए और अन्याय के आगे हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए। इसी करेज के साथ हम लोग अभी निकल चलेंगे। हर बार की तरह हम लोग अपना स्टेप काउंट चेक करेंगे। जैसे माता का छठा रूप करेज की बात करता है, आज भी हम लोग निकल पड़े हैं अपने माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए विथ फुल ऑफ करेज। द रीज़न बीइंग 2024 में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया और मेरे पैर में प्लेट और रॉड बिठाना पड़ा था, जिसके कारण मैं पिछले साल आ नहीं पाया था। सो इस बार एक अलग ही एडवेंचर होने वाला है। इस बार एक अलग ही एक्सपेरिमेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक हम लोग ने जो भी ट्रैक किए थे, आपने अगर मेरे वीडियोस फॉलो किए हो तो मैंने बहुत सारे ट्रैक किए हैं इस कंडीशन के साथ, जहाँ पे मेरे पैर में इम्प्लांट्स है। देखते हैं कहाँ तक हम लोग चल पाएंगे। और मुझे विश्वास है कि माता रानी ने यहाँ तक तो मुझे बुला लिया है और उनका दर्शन भी बहुत अच्छी तरीके से देगी। तो चलते हैं गाइस अपने दर्शन के अगले पड़ाव के लिए। ये वो पॉइंट है गाइस जहाँ पे बाणगंगा में आके आप लोग स्नान कर सकते हो। यहाँ पे स्नान करके चेंज करके आप आगे दर्शन की तरफ जा सकते हो। ये बेसिकली एक्चुअल एंट्री पॉइंट है जहाँ से ट्रेल स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग एक्चुअल जो चढ़ाई है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस पॉइंट से हम लोग आगे का अपना पड़ाव होने वाला है चरण पादुका मंदिर। तो अगर इस पॉइंट से अगर देखोगे हमें अर्धकुंवारी तक पहुँचना है, जो 5.4 किलोमीटर है। तो हम लोग अभी चरण पादुका मंदिर की तरफ चलते हैं। आप जैसे ही कठवा क्रॉस करते हो पठानकोट के आगे, आपका जो प्रीपेड मोबाइल है वो टोटली बंद हो जाता है और सिर्फ पोस्टपेड मोबाइल चलते हैं। तो यहाँ पे कटरा में एक सिस्टम है, यहाँ पे आप यात्री सिम ले सकते हो। 350 रुपीज़ का रिचार्ज होता है और यू कैन यूज़ दैट कार्ड फॉर अ मंथ और सो। तो अभी हम लोग नीटू भैया के दुकान पे है जो यात्री सिम प्रोवाइड करते हैं। इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि यात्री सिम के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जय माता दी भैया, हमारी दुकान पे आए हैं भैया जी, जो सिम लेने आए थे। तो ये बोल रहे क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? आधार कार्ड, फोटोकॉपी भी चलेगी, नंबर चाहिए होता है
बस आधार कार्ड का नंबर चाहिए होता है, 5 मिनट का प्रोसीजर होता है, 5 मिनट में सिम एक्टिवेट होती है। पैसे भैया 350 वाले भी है और 400 वाले भी है। 400 वाले लोगे तो अनलिमिटेड डाटा मिलेगा, उसमें 5G मिलेगा, 350 में 1.5 GB पर डे मिलता है। और ये कब तक चलता है कार्ड? 1 महीना भैया, 28 डे। और अपने आप डीएक्टिवेट हो जाता है? हाँ जी, विदिन 5 मिनट। थैंक यू भैया, थैंक यू। जय माता दी। अगर आपके पास प्रीपेड नंबर है तो आप यहाँ पे ये जुगाड़ करके पोस्टपेड नंबर लेके आपका नया नंबर के साथ आपका मोबाइल एक्टिवेट करके घर वालों के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो चलते हैं अभी अपने आगे बढ़ाओगे। फाइनली चरण पादुका टेम्पल के पास पहुँच रहे हैं। ये रहा इंडिकेशन, थोड़ी दूर चलते गाइस। गाइस चरण पादुका मंदिर पहुंच चुके हैं। ये रहा माता का मंदिर, यहाँ पे आरती चल रही है तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे माता का लाइव दर्शन। और हम लोग अभी माता का आशीर्वाद लेके थोड़ी देर यहाँ पे आराम करके अब अपने आगे का पड़ाव जो है अर्धकुंवारी वहाँ पर निकल चलेंगे गाइस। चलते हैं। इस स्थान पर रुककर श्री माता वैष्णो देवी ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरव आ रहा है या नहीं। रुकने के कारण इस स्थान पर माता के चरण के चिन्ह बन गए थे, जिस कारण इस स्थान का नाम चरण पादुका दिया गया है। माथा टेकने से महाशक्ति जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा हर मनोकामना पूर्ण होती है। जय माता जी। तो अब हम लोग चलेंगे चरण पादुका मंदिर के दर्शन के लिए। चलिए गए। ये रहा मंदिर का एंट्रेंस, जहाँ पे पहले आपको माता रानी का दर्शन होता है। ठीक उसी के पीछे हमें नवरात्रि की 9 देवियों का दर्शन होता है। पहले हमें गणेश जी का दर्शन होता है, उसके बाद है हमारे हनुमान जी। पहली माता है शैलपुत्री, दूसरी माता ब्रह्मचरणी, तीसरी माता है चंद्रघंटा, माता का चौथा रूप है कुष्मांडा माता और पांचवी स्कंद माता। और ये रहा आज का दिन, छठा दिन, कात्यायनी माता जो हमें डर से लड़ने की शक्ति देती है। माता का सातवां रूप कालरात्रि जो काली का रूप में है। 8वें दिन की माता महागौरी और 9वां दिन है सिद्धिदात्री। यहाँ शंकर भगवान और माँ पार्वती की बहुत प्यारी सी मूर्ति है और उसी के बगल में एक शिवलिंग भी है। तो इन सब के दर्शन लेके हम चलेंगे अपने अगले पड़ाव की तरफ। तो गाइज अभी हमने एक्सक्लूसिवली चरण पादुका मंदिर में देवी के दर्शन किए, जहाँ पे देवी के पगचिन्ह है, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम चरण पादुका रखा गया। तो यहाँ से अपना अगला पड़ाव होने वाला है अर्धकुंवारी। यहाँ से कम हमें और 1-1.5 घंटा लगना चाहिए। फिलहाल का टाइम है 7:45। तो देखते हैं अर्धकुंवारी पहुँचने के लिए हमें कितना टाइम लगता है। चलते हैं गाइज। ये जो स्टेप्स है आपको एक अच्छा खासा ट्रेल बाईपास करके देते हैं, लेकिन ये जो स्टेप्स की जो हाइट है उसकी वजह से आपने नी पे प्रेशर आता है। तो वहाँ पे नीचे आपने देखा कि इंस्ट्रक्शन भी लिखे थे कि अगर आप हार्ट पेशेंट हो तो प्लीज़ अवॉइड करिए। बट यस, और धूप में चढ़ना थोड़ा सा दिक्कत वाला भी चीज़ होता है। सो अगर आपको नहीं हो रहा है तो प्लीज़ अवॉइड करिए और नॉर्मल रोड से चलते चलिए। इन रेलिंग्स की मदद से आप सपोर्ट लेके ऊपर चल सकते हो और इंश्योर कि ये लाठी आप साथ में ले लो, क्योंकि आपका जो पूरा बॉडी प्रेशर है इस पे चला जाता है, ना कि आपके नीज़ और काफ पे आता है।
ये आप देख रहे हो कटरा सिटी। यहाँ से हम लोग चढ़ के बाणगंगा से होते हुए अब ऊपर वैष्णो माता का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और पहुँच चुके हैं इस पॉइंट पे जहाँ पे मेरे ग्रुप मेंबर्स रेस्ट कर रहे हैं। हर बार मैं बेसिकली ग्रुप मेंबर्स का जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट ऑफ द व्लॉग में करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग सोचा है। ग्रुप मेंबर्स का एक्चुअल रिएक्शन चेक करेंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं। हम लोग ने अभी तक कम से कम 4 या 5 किलोमीटर का रास्ता काटा होगा बाणगंगा से। तो मिलते हैं पहले ग्रुप मेंबर से। सुजीरा, मिलिंद, जय माता दी। इनका पहला फर्स्ट टाइम है जो वो सिर्फ वैष्णो माता के लिए आ रहे हैं। मिलिंद, कैसे फील कर रहे हो? 4 किलोमीटर का हम लोग ने रास्ता अभी तक काट लिया है। बहुत आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है। पानी मैंने दिल कर रहा है, लेकिन ठीक है, क्लाइमेट अच्छा है। जितना सुना था उससे काफ़ी अच्छा क्लाइमेट है, उसकी वजह से। और दोस्त लोग भी अच्छे, इसलिए सपोर्ट मिल रहा है चलने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। जय माता दी। ये आदित्य, हमारा दूसरा ग्रुप मेंबर। हाय, जय माता दी सबको। तो आदित्य, आपको कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम आ रहे हो? अच्छा लग रहा है सब, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार पहली बार बुला हुआ है माता जी का, देखते अभी क्या होता है। चढ़ते चढ़ते हालत टाइट होगी, लेकिन ठीक है, कोई ना, माता जी के लिए कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। अरे करके उतर जाएंगे मस्त। चलो, जय माता दी। इसको तो आप पहचान दिए होगे, युवराज हमारा ऑल टाइम ग्रुप मेंबर। सबको मेरी तरफ से जय माता दी। प्रशांत भाई के साथ 5वां साल है। प्रशांत भाई के साथ आना एडवेंचर से वो वैसे भी कम नहीं है। ये तो रात को ही करना था, लेकिन प्रशांत भाई का सपना था सुबह करना। अगर धूप रहती है तो सुबह मत कीजिए, रात को ही निकलो। अभी फिलहाल क्लाइमेट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दोपहर में जब धूप आता है तब गर्मी के कारण थोड़ी थकावट सी हो जाती है। लेकिन फिर भी माता के भरोसे जा रहे हैं। अभी तक का सफ़र तो एकदम आसान हुआ है और आगे का भी आसान ही होगा। जय माता दी। धूप बहुत ज़्यादा है, इसके लिए ग्लेयर लगाने पड़ रहे हैं। गर्मी फील होना स्टार्ट हो गया है। अभी हम लोग चलेंगे अद्दकोवरे की तरफ। अभी हमने हमारे ग्रुप मेंबर के साथ मुलाकात की। चारों निकल पड़े हैं हम लोग सुबह 6 बजे से। फिलहाल का स्टेप काउंट है 7436 और बहुत सारे और भी बहुत सारे स्टेप्स होने वाले हैं। तो मेरा अंदाज़ा है कि हम लोग कम से कम 35 to 40,000 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे आज। तो चलते हैं अद्दकोवरे की तरफ। ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, जहाँ से लैंडस्लाइड होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इन लोग ने लिख के रखा है कि यहाँ पे ना बैठे। यहाँ से जितनी जल्द से जल्द हो आप आगे निकल चले। गाइस, हम लोगों ने फर्स्ट हार्ड स्टॉप लिया है, ड्रिंक ब्रेक। पिछले एक डेढ़ घंटे से हमने कुछ भी नहीं खाया पिया है, बट जैसे हम लोग हर बार लिक्विड डाइट पे चढ़ाई करते हैं, तो वही सेम चीज़ हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बस ड्रिंक पी के आगे चलेंगे। सो जैसे मैं आपको बताना चाहता था कि यहाँ पे पीने के पानी के ना ऐसे कियोस्क लगाए गए हैं। सो आपको क्या है ना, बस ये बटन दबाना है और पानी यहाँ पे ही गिरता है। तो आप आपकी बॉटल होगी, आप अपना पानी भरवा सकते हो। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, बस हम लोगों ने माउंटेन ड्यू लिया है। पहले सिप में ऐसा लगा पूरी एनर्जी हमें वापस आ गई, रिजुवेनेट हो गई। तो अभी ये ख़त्म करके हम चलेंगे अद्दकोवरे की तरफ। प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप ड्रिंक ये सब पीते हो तो कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंके, बस एक कचरे के जो बिन्स है उसमें डाल दीजिएगा। पीने के पानी के साथ आपको यहाँ पे शौचालय का भी इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ पे नीचे आप जाओगे तो आपको जेंट्स और लेडीज़ टॉयलेट का ऐसा अलग अलग बाइफिकेशन है। गाइस, अभी हम लोग अद्दकोवरे पहुँच चुके हैं। सो यहाँ पे इस पॉइंट से बाइफिकेशन होता है। अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो यहाँ से आपको हाथी मत्थे वाले रोड से जाना पड़ेगा। उसका प्रॉब्लम यह है कि हाथी का जो मत्था होता है उसके साइज़ का वो रोड है, तो आपको ना आपकी चढ़ाई इंक्लाइन हो जाती है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रोड है। तो हम चलेंगे यहाँ से, जो है हिमकोटी वाला रास्ता, यहाँ से भवन 5.5 किलोमीटर्स है। और अभी यहाँ से चलते हैं आगे। ये चेक पोस्ट क्रॉस करके आपको यहाँ बैटरी कार के काउंटर पे आओगे। तो ये बैटरी कार्स है, यहाँ से आपको, मेरा मतलब है हिमकोटी से आपको भवन तक लेके जाते हैं। 450 रुपीज़ चार्ज करते हैं।
तो आप इसको ऑनलाइन जो इनका वेबसाइट है श्री माता वैष्णो देवी वाला, वहाँ से भी बुक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आके काउंटर पे भी बुक कर सकते हो। ये सेकंड हार्ट स्टॉप है जहाँ पे हम लोग मदर डेयरी का काउंटर पे रुके हैं और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं मदर डेयरी छाछ। हिमकोटी के रास्ते का प्लस पॉइंट ये है ना गाइस कि यहाँ से घोड़े नहीं जाते, तो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होती और घोड़े आपको डिस्टर्ब नहीं करते। ये रहा नीचे से आता हुआ ताराकोट वाला मार्ग, और हम लोग आए यहाँ से हिमकोटी के रोड से। तो यहाँ से ऑलमोस्ट भवन 5 किलोमीटर है और हमें जाना है यहाँ से। इस चेक पोस्ट में आपकी चेकिंग फिर से की जाती है। थकान थोड़ी फील हो रही है क्योंकि सूरज ऊपर चढ़ चुका है। एनीवेज बट माता जी का नाम लेके, जय माता दी बोल के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से भवन अभी सिर्फ 3 किलोमीटर पे है। ये हमारा तीसरा घाट स्टॉप है जहाँ पे हम लोग अभी लस्सी पी रहे हैं। तो लस्सी पी के एनर्जाइज होके हम चलेंगे आगे माता जी के दर्शन के लिए। ग्रुप मेंबर से पूछते हैं उनकी क्या हालत है और उनका एक्सपीरियंस यहाँ तक का कैसा है। हेलो गाइस, अभी तक तो सब सही चल रहा है। हम लोग बॉडी में एनर्जी मेंटेन करने के लिए छाछ पी रहे हैं, लगातार लस्सी पी रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, तो इससे बॉडी हमने मेंटेन हो रही है, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। फिलहाल अभी अर्ध कुंवारी छोड़ के हम आगे आ रहे हैं। अभी फिलहाल आधा घंटा का रास्ता बाकी है, लेकिन हम चल के आए ऐसा कुछ लगा नहीं। माता इस साल तो माता रानी की कृपा से ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि हम यहाँ तक पहुँचे। अभी लगभग हम 70% पार कर चुके हैं। और मेरा तो ख्याल ये, आप घोड़ा ये करने से अच्छा है कि चल के आओ, बीच बीच में एनर्जी ड्रिंक करते आओ, सही से आता है। और अभी तक क्या हाल है? बस रिफिलिंग कर रहे हैं हम, लस्सी पी गए, बॉडी को रिफिल कर रहे हैं। यहाँ से माता का भवन 2.5 किलोमीटर्स पे है और आप देख सकते हो कि सभी एज के लोग यहाँ से यात्रा पैदल करते हैं। फिर वो बच्चे हो, मिडिल एज हो या बूढ़े हो, सब माता का जयकारा लगाते हुए माता के भवन की तरफ जाते हैं इसी रोड से, बिना किसी थकावट के। अगर आपको थकावट फील होती है तो आपको बेंचेस दिए गए हैं, आप वहाँ पे बैठ के आराम भी कर सकते हैं। चलिए यात्रा कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से भवन बेसिकली 1.75 किलोमीटर्स है और एक हार्ड ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ी हमें, क्योंकि हम लोग सुबह 6 बजे से चले ही जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक 15 मिनट का ब्रेक लेके हम लोग आगे चलेंगे। एक पॉइंट के बाद हमें अभी थोड़ी देर में भवन का दर्शन होगा। गाइज ये वो पॉइंट है जहाँ पे माता के भवन का दर्शन हमें सीधा सीधा हो जाता है। ये रहा वो पॉइंट। बहुत ही शानदार दिख रहा है माता का भवन इस समय। रात के वक्त तो और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है, क्योंकि पूरी लाइटिंग से इसे पूरा सजा दिया जाता है, तो एक अलग ही फील और अलग ही लुक आता है। बस 1 किलोमीटर का रास्ता बाकी है गाइस। तो जय माता दी बोलते हुए भवन की ओर बढ़ते हैं। चलिए। हम लोग भवन पहुंच चुके हैं। ये रहा आखिरी चेक पोस्ट। यहाँ से अभी हम लोग सामान चेक करवा के माता के दरबार की तरफ जाएंगे उनके दर्शन करने के लिए। चलते। हम लोग ने सुबह 6 बजे स्टार्ट किया था ये ट्रैक और अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है 11:15। तो हमने बहुत आराम से आज का ये ट्रैक किया। इसके लिए हम लोग को ऑलमोस्ट 5 घंटे लग गए। अभी यहाँ से हम लोग क्लोक रूम में जाके सामान रखेंगे, क्योंकि भवन के अंदर किसी भी तरह का सामान अलाउड नहीं है। यू कैन कैरी योर मोबाइल, कैमरा, कुछ अलाउड नहीं कैरी करने के लिए। तो थोड़ी देर के बाद मैं आपसे जुड़ता हूँ। तब तक मैं जाके माता का दर्शन करके आऊँगा। तब तक आप ये सिनेमैटिक शॉट्स ये एंजॉय कीजिए। चलते हैं गाइस।
जय माता दी गाइस। दर्शन करके अभी हम जस्ट बाहर निकले हैं और दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हुए। आज इस बार जो प्रॉब्लम हुआ था जम्मू और पंजाब साइड में, इसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा कम है, बट नेवरदलेस दर्शन बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड टाइम पे आज हमारा हो गया। विद इन लाइक 40 मिनट्स हम लोग दर्शन करके बाहर निकले हैं। यहाँ से अभी हम चलेंगे रोपवे की तरफ, रोपवे का टिकट निकालने के लिए, और वहाँ से हम लोग भैरव बाबा का दर्शन लेंगे। मैंने भारतवासी के लिए प्रे किया, और स्पेशली जो फ्लड प्रभावित लोग हैं, जहाँ पे बाढ़ प्रभावित लोग, उन लोगों के लिए भी मैंने प्रे किया, और इंडियन आर्मी के लिए भी। सो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से, कुछ सॉलिड फूड खा लेंगे। फाइनली हम लोग रोपवे के लाइन में खड़े हैं, टिकट निकल चुका है, और यहाँ पे ऐसे पता चला है कि 3 बजे टिकट काउंटर बंद हो जाता है रोपवे का। सो आप जब भी आओ मेक श्योर करो कि आप टाइम टू टाइम आ जाओ, और जैसे दर्शन ले लो ना, वहाँ पे जो दुर्गा भवन है वहाँ पे जाके आप अपना टिकट करवा लो, और फिर यहाँ पे भवन से बाहर आ जाना। तो अभी चलते हैं, रोपवे का मज़ा लेते हैं गाइस। गाइस हम अभी भैरव घाटी पहुंच चुके हैं। ये रहा भैरव बाबा का मंदिर, रश है थोड़ी सी। हम लोग अभी भैरव बाबा का दर्शन करके फिर बाद में आपसे कनेक्ट होता हूँ। दर्शन ले लेते हैं भैरव बाबा के, फिर आपसे इत्मीनान से बात करते हैं। चलिए गाइस। A few moments later. भैरव बाबा का दर्शन हो चुका है गाइस। दर्शन के लिए हार्डली 15-20 मिनट्स लगते हैं। भैरव घाटी से कटरा का डिस्टेंस है 11.145 किलोमीटर्स, और हम लोग अब चलेंगे भैरव घाटी के व्यू पॉइंट लोकेशन पे। यहाँ से भवन का जो व्यू मिलता है, इट्स वेरी स्टनिंग और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखता है। स्पेशली यहाँ खड़े रह के जब भी आप नीचे देखते हो माता के भवन के तरफ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव फीलिंग आता है। चलो गाइस, साथ में दर्शन करते हैं माता के भवन का भैरव घाटी से। चलिए गाइस, अभी हम लोग भवन की तरफ चलते हैं रोपवे से। तो गाइस, हम लोग अभी भैरव बाबा का दर्शन करके भवन पे पहुंच चुके हैं। सुबह से हमने कुछ खाया नहीं, तो हम लोग अभी जाके थोड़ा सा कुछ खा लेंगे। लंच नहीं बोल सकते, बट उसी टाइप से कुछ खाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से हम लोग सिर्फ लिक्विड डाइट पे थे, और हमने थोड़े से समोसे खाए थे। भवन के आसपास आपको कुछ इटरीज मिलेंगी। भवन से हार्डली 20-30 मीटर्स पे हल्दीराम से। तो हम लोग अब यहाँ पे कुछ खा के आगे अपने रिटर्न जर्नी के लिए चलेंगे। द टाइम राइट नाउ इज़ 5:19 PM, 5:20 हो चुके हैं। बहुत ही तगड़ा दिन रहा आज का। बहुत ज़्यादा हम लोग धूप में घूमे रोपवे के टिकट के लिए, बट नेवरदलेस माता का और भैरव का दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। लोकेशन वाइज ये होटल बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो पूरा भवन का व्यू है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने छोले भटूरे ऑर्डर किए। द बेस्ट पार्ट इज़ हल्दीराम नेवर डिसअपॉइंट्स, क्योंकि हम लोग आज इतने एग्जॉस्ट हो गए ना, भूख इतनी लगी थी, पहले बाइट में नहीं, क्या जो टेस्ट मुंह में आया है, अमेजिंग, वंडरफुल। कैसा है पहले खाने दो, और सामने फिलहाल पापड़ी चाट को देख के मुंह में पानी आ रहा है। मस्त है। मतलब इतना लगा है। पापड़ी चाट भी ऐड किया है, क्योंकि हल्दीराम की स्पेशलिटी है। बोल नहीं सकते, हल्दीराम वालों का स्पेशलिस्ट है। जस्ट अभी हम लोगों ने खाना ख़त्म किया है और भवन से निकल रहे हैं। बस यही होता है ना गाइस, कि हर बार भवन से निकलने का ना मन नहीं करता है। अपने नानी घर जाते हैं, वहाँ से वो निकलने का मन नहीं करता ना, वैसे उसी तरह का गाइस ताराकोट मार्ग से नीचे आने का प्लान है। सो चलते गए।
A few hours later. राइट नाउ इज 7:53, ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं। तो हम लोग ने बस यही सोचा कि हम लोग फटाफट चल के नीचे उतरे सो दैट ज़्यादा रास्ता काट सकते हैं। अभी हम लोग ऑलमोस्ट अद्दकुवारे पहुँचने वाले हैं और उसके बाद हम लोग बस डिसाइड किया है कि हम लोग ताराकोट के रास्ते से ना जाते हुए हम लोग जाएंगे अपना जो नॉर्मल रास्ता है बाणगंगा वाला, उससे जाएंगे। लंगर जो है हमने प्लान किया था, ताराकोट वाला जो मार्ग है उस पर एक लंगर है, तो वो खाने वाले थे हम लोग। लेकिन अभी सब लोग इतने थक चुके हैं ग्रुप मेंबर्स, तो हम लोग अभी सीधे रास्ते से निकलते हैं। तो चलते गए। A few hours later. गाइस हम लोग फाइनली अभी बाणगंगा के जो एंट्री पॉइंट था वहाँ पे पहुँच चुके हैं। 11:15 हो चुके हैं, 10:42 इज़ द टाइम। तो मैं क्या सोच रहा था ना कि अभी ये जो व्लॉग है मैं ना होटल में जाके क्लोज़ करता हूँ कि बहुत ज़्यादा बॉडी ड्रेन आउट हो चुकी है। सो यहाँ पे खड़े रह के बात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग होटल चलते हैं और वहाँ पे जाके हम लोग ये व्लॉग क्लोज़ करेंगे आज। चलते हैं गाइस। A few moments later. गाइस द टाइम राइट नाउ इज़ 11:59, ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। तो पहले हम लोग चेक करते हैं हमारा स्टेप काउंट कितना हो गया। और आज का हमारा टोटल स्टेप काउंट हुआ है 42,335 स्टेप्स। इसमें हम लोग अगर वो स्टेप्स भी ऐड करें जो हम लोग ने हमारी वॉच निकाल के रखी थी क्लोक रूम में जब भी हम भवन में गए थे माता के दर्शन के लिए, तो वो अगर हम लोग इसमें और 5,000 जोड़ ले तो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 47,000 और स्टेप्स का आज ये टोटल जर्नी हो गया है। सुबह 6 बजे हम लोग ने स्टार्ट की थी जर्नी और अभी रात को 12 बजे ये टोटल हम लोग हमारे होटल में पहुंच चुके हैं। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ गाइस कि वैष्णो देवी का जो ट्रेल है ये आपकी एंड्योरेंस लेवल को बहुत बुरी तरह से टेस्ट करता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अनप्रिपेयर्ड कभी मत आओ, कि यात्रा से पहले कम से कम 2-3 हफ्ते तो आप वॉकिंग, जॉगिंग या फिर कुछ प्लीज़ एक्सरसाइज करते रहना। दैट विल हेल्प यू क्लाइम द माउंटेन विथ ईज। टॉकिंग अबाउट नवरात्रि, और आज तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि 9 देवियों का ये पूरा 9 दिनों में उनका रेलेवेंस होता है। सो उससे एक स्टेप आगे अगर आप देखोगे तो नवरात्रि का मतलब ये भी होता है कि आप में जो 9 गुण है उसको आप कैसे बैलेंस करते हो लाइफ में। पहला इमोशन है श्रृंगार, जो आंतरिक सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है। दूसरा इमोशन है हास्य, मन की एक ऐसी अवस्था जो हमें संतुष्ट रखती है। तीसरा इमोशन है करुणा, जो सिखाता है दुख के बाद सुख जरूर आता है। इमोशन है रौद्र, जो हमें सिखाता है कि क्रोध का एक क्षण भी सब कुछ बिगाड़ सकता है। 5वां इमोशन है वीरता, जो साहस और निर्भयता का प्रतीक है। 6th इमोशन है भय, जिसका हम सत्य, आत्मविश्वास, धैर्य, प्रेम और ज्ञान से नाश कर सकते हैं। 7वां इमोशन है विभत्सा या घृणा, इन नकारात्मक भावनाओं को जीवन से दूर ही रखें। 8वां इमोशन है अद्भुतता या आश्चर्य, जब हम किसी चीज के प्रति आश्चर्यचकित या जिज्ञासु हो जाते हैं तब हम उससे प्रेम करने लगते हैं। 9वें दिन का इमोशन है शांति, जो हमें सिखाता है आंतरिक शांति या इंटरनल पीस एक सुखी और स्वस्थ जीवन जीने की सबसे बड़ी ताकत है। सो नवरात्रि में हमें इन गुणों पर भी काबू करने आना चाहिए। विद दिस नोट आज का ये व्लॉग मैं क्लोज कर देता हूँ। मेरे जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं वो भी अब थक के ऑलमोस्ट सो चुके हैं बिकॉज 12 नाउ। सो मैं अभी आपको बाय कर देता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड वॉचिंग माई वीडियो। हम मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में, तभी तक प्लीज़ कीप वॉचिंग PM व्लॉग्स। टिल देन बाय, टेक केयर गाइस।